Hello everyone. If you are new to the channel, then you can like, share and subscribe for the latest videos of Geography class 12th. So this is the second part of this chapter. For the first part, watch video whose link is available in the description box. In this part, I cover the topics of urban settlements and urbanization in India. Now here begins the second part of this chapter, that is human settlements. Human settlements के इस paragraph में difference between or you can say link between rural areas and urban areas show किया गया, which we had discussed earlier. So now the first heading in this main heading is evolution of towns in India. सो यहाँ पर किस तरीके से अर्बनाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ, किस तरीके से टाउन्स इवॉल्व हुए, डेवलप हुए, वो इस टॉपिक में पहले बताया गया है. सो टाउन्स हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इंडिया में फ्लरिश्ड है, यानी कि जब पत्थर काल चल रहा था, जब आदिवासी लोग थे, जभी से ही टाउन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था. इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं, ट्रेडिंग टाउन्स हैं, वो एग्जिस्टेंस में थे. So, on the basis of their evolution in different periods, Indian towns may be classified as. So, different time periods पर Indian towns classified हुए हैं, कोई कभी हुआ है, कोई कभी हुआ है. उसी basis पर Indian towns को 3 categories में classify किया गया है. और वो 3 कैटेगरीज हैं हमारी एंशियंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स. एंशियंट टाउन्स जो हमारे एंशियंट पीरियड में डेवलप हुए, मेडिवल टाउन जो हमारे मुगल पीरियड यानी मेडिवल टाउन टाइम पीरियड पर डेवलप हुए, एंड मॉडर्न पीरियड इज जो हमारे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम पीरियड पर डेवलप हुए. तो सबसे पहला है एंशियंट टाउन्स. इंडिया में नंबर ऑफ टाउन्स ऐसे हैं जो कि हमारे 200 साल पुराने हैं, यानी कि जब अंग्रेजी शासन से पहले मुगल शासन था, देन उससे पहले जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, वहाँ पर बहुत सारे टाउन्स उस टाइम पीरियड पर डेवलप हुए थे जिन्हें एंशियंट टाउन्स कहा गया है. और ज़्यादातर जो ये एंशियंट टाउन्स हैं, ये रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ये टाउन्स हमारे डेवलप हुए थे. टाउन्स को बेसिकली आज तो कस्बा कहा जाता है, लेकिन उस टाइम पर टाउन्स को शहर बोला जाता था. जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पटना, मदुरई, ये जितने भी टाउन्स हैं जिनकी रिलीजियस कल्चरल इम्पोर्टेंस है, ये एंशियंट टाइम पीरियड पर ही डेवलप हुए थे. सेकेंड इज मेडिवल टाउन्स. सो 100 टाउन्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनके रूट्स मेडिवल पीरियड में हैं, यानी कि जो मेडिवल टाइम पीरियड पर डेवलप हुए थे. और ज़्यादातर जो ये टाउन्स थे, ये हेडक्वार्टर्स थे किंगडम्स के, प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि जो राजा महाराजा थे उनके जो राजधानियाँ वो अपनी बनाए रखते थे, मुख्य केंद्र जो बनाए रखते थे, वो ही टाउन्स हमारे मेडिवल टाउन्स कहलाते हैं. प्रिंसली स्टेट्स थी, बड़े बड़े प्रांत जो बने हुए थे मुगल पीरियड के दौरान, वो सारे हमारे मेडिवल टाउन्स होंगे. जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, नागपुर, ये जितने भी टाउन्स हैं, ये सारे हमारे मेडिवल टाइम पीरियड पर ही डेवलप किए गए टाउन्स हैं. थर्ड इज मॉडर्न टाउन्स. सो ब्रिटिशर्स ने और बाकी यूरोपियंस लाइक फ्रेंच, डच, इटालियंस जितने भी इंडिया में आए थे मुगल पीरियड के बाद, उन्होंने भी कई सारे टाउन्स इंडिया में डेवलप किए. सबसे पहले उन्होंने कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स डेवलप किए थे, यानी कि उन्होंने ऐसे टाउन्स का डेवलपमेंट किया था जिनसे वो अपना ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो उन्होंने व्यापार चलाया था, जिससे उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, तो उन टाउन्स के थ्रू, और वो मेनली हमारे कोस्टल टाउन्स थे जिनसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया. सो वो टाउन्स भी ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे सबसे पहले एज अ ट्रेडिंग सेंटर. जैसे सूरत इन गुजरात, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, ये जितने भी कोस्टल टाउन्स हैं, ये सभी ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स के तौर पर डेवलप किए थे. सेकंड, बाद में उन्होंने अपनी प्रिंसली सिटीज़ भी डेवलप करी, यानी कि अपने प्रांतीय शहरों को, जहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते थे ब्रिटिशर्स, ऐसे टाउन्स भी उन्होंने डेवलप किए मॉडर्न पीरियड में. जैसे मुंबई, जिसे उस टाइम पर बॉम्बे कहा जाता था, चेन्नई जिसे उस टाइम पर मद्रास, और कोलकाता जिसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था. After extending their control over princely states, they established their administrative centers, hill stations, and new civil, administrative, and military areas.
और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना पूरी तरीके से दबदबा बना लिया था, उसके बाद उन्होंने हिल स्टेशंस भी डेवलप करने शुरू किए, जैसे धर्मशाला, नैनीताल। ये हिल स्टेशंस उन्होंने अपने आराम फरमाने के लिए वहाँ पर जाकर डेवलप किए। देन उन्होंने अलग एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एरियाज़ पर्पसेस के लिए भी बहुत सारे टाउन्स ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियंस ने इंडिया में डेवलप किए। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इवॉल्व्ड आफ्टर 1850 लाइक जमशेदपुर। यानी कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर टाउन्स थे, यानी कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना इंडस्ट्री बेस क्रिएट किया था, इंडस्ट्रियल वर्क करना शुरू किया था, वो भी हमारे 1850 यानी कि जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था 20th सेंचुरी में, तब से वो टाउन्स डेवलप होने शुरू हुए। जैसे झारखंड में जमशेदपुर है हमारा, तो ये सारे हमारे टाउन्स हैं जो मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स एंड अदर यूरोपियंस ने डेवलप किए। सो नाउ जब ब्रिटिश पीरियड इंडिया में ख़त्म हुआ, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस में बहुत सारे टाउन्स इंडिया में डेवलप हुए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स यानी कि प्रशासनिक मुख्य केंद्र के रूप में भी इंडिया में टाउन्स डेवलप हुए। यानी कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, देन जो स्टेट्स के कैपिटल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जैसे चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर आसाम की ये कैपिटल है, तो ये सारे टाउन्स भी इंडिया में डेवलप हुए। देन इंडस्ट्रियल सेंटर्स इंडिया में डेवलप हुए बहुत ज़्यादा, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, बरौनी एट्सेट्रा। सैटेलाइट टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके आसपास के जितने भी शहर हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने शुरू हुए। जैसे दिल्ली के आसपास जितने भी गाज़ियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम जितने भी ये टाउन्स हैं, ये पहले एक रूरल एरियाज़ में आते थे, लेकिन दिल्ली क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी तो इनके आसपास के जितने भी टाउन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। एंड देन उसके बाद इंडिया में अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, और इतना तेज़ी से अर्बनाइजेशन इंडिया में शुरू हुआ। आज की इफ़ हम बात करें, सो रूरल सेटलमेंट्स धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और अर्बनाइजेशन इंडिया में बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। सो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। इफ़ हम ये देखें कि अर्बनाइजेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से कितना अर्बन पॉपुलेशन है, ये अगर हम देख लेंगे तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि अर्बनाइजेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इफ़ अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन में ज़्यादा होगी, दैट मीन्स अर्बनाइजेशन इंडिया में ज़्यादा है। इंडियाज़ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ 31.16%, विच इज़ क्वाइट लो। हमने फर्स्ट चैप्टर में पॉपुलेशन में पढ़ा था कि अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 31.16%, दैट मीन्स ये अर्बनाइजेशन लेवल हो जाता है और ये इंडिया में फ़िलहाल अभी लो है। Enlargement of urban centers and emergence of new towns contribute to growth of urban population and urbanization in India. So जो हमारे नए नए अर्बन सेंटर्स एमर्ज हो रहे हैं और जो पहले से ही हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वो और ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, अपने आसपास के रूरल एरियाज़ को वो अपने अंदर समेटे जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी दिल्ली के आसपास के एरियाज़ के बारे में बताया, तो इन सब से इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और अर्बन पॉपुलेशन भी हैंस रैपिडली इंक्रीज हो रही है। नाउ जैसे रूरल सेटलमेंट्स को उनके साइज एंड टाइप्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, ठीक उसी तरह जो हमारे अर्बन सेटलमेंट्स हैं, मोस्टली अर्बन सेटलमेंट्स क्या होंगे, हमारे टाउन्स होंगे, तो इसलिए हम टाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो टाउन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, डिफरेंट टाइप्स के टाउन्स होते हैं, देन उन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर सिंपल सिटी। सो ये डिवाइडेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है कि जिस टाउन में जितनी पॉपुलेशन है वो एक ये टेबल एज यू कैन सी शो की गई है, उसके बेसिस पर टाउन्स को क्लासीफाई किया गया है। तो पॉपुलेशन साइज़ के बेसिस पर 6 क्लासेस में इंडियन टाउन्स क्लासीफाई होते हैं और ये सेंसस ऑफ इंडिया क्लासीफाई करती है। तो 1 लाख से या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस टाउन को हम एक शहर कहेंगे, एक सिटी कंसिडर करेंगे या फर्स्ट टाइप का टाउन कहेंगे।
50,000 से 99,999 पॉपुलेशन होगी किसी टाउन में तो उसे सेकंड टाइप का टाउन कहेंगे। देन ये फॉलो होता जाएगा और 5,000 से नीचे की यदि पॉपुलेशन है किसी टाउन में तो उसे 6 टाइप का टाउन कहा जाएगा। ये लर्न करना बहुत इजी है बिकॉज सिर्फ इसमें लास्ट का 1 नंबर कम करके हमें ये पूरा फिगर हम लर्न बहुत इजीली कर सकते हैं। सो नाउ सेंसस ऑफ इंडिया ने 6 टाइप्स के टाउन्स को क्लासिफाई कर दिया है कि ये बड़ा शहर है, ये उससे बड़ा शहर है, और 1 लाख पॉपुलेशन इफ़ किसी टाउन की है या उससे ज़्यादा है तो उसे हम एक शहर बोल देते हैं, एक सिटी बोलते हैं। नाउ उसके आगे भी बहुत से नेम्स होते हैं जो हम लेते हैं अक्सर। इफ़ किसी भी सिटी में 1 से 5 लाख यानी कि 1 लाख से 5 लाख के बीच में पॉपुलेशन होगी उसे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन सिटी? सो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 से 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक इसी तरह इफ 5 मिलियन से ज़्यादा किसी भी सिटी में पॉपुलेशन हो जाती है तो उसे हम मेगा सिटी कंसिडर करेंगे। ये डिफरेंस है। सो मेगा सिटीज़ वो सिटीज़ होंगी जहाँ पर पॉपुलेशन साइज 5 मिलियन से ज़्यादा होगा। और मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटी के आगे एक और बड़ी टर्म यूज़ करते हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं, जैसे अर्बन एग्लोमरेशन, जिसे यूए कहा जाता है। सो अर्बन एग्लोमरेशन में कई सारे मेट्रोपॉलिटन और मेगा सिटीज़ आती हैं। एक अर्बन एग्लोमरेशन हम जैसे मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन है उसमें पुणे, ठाणे और आसपास के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, मेगा सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वो मुंबई में ही, ग्रेटर मुंबई में ही काउंट होंगी। तो उस ग्रेटर मुंबई को हम अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं। एक अर्बन एग्लोमरेशन इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से किसी भी एक टाइप का हो सकता है, यानी कि इफ़ इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन किसी सिटी के साथ है तो उस सिटी को हम अर्बन एग्लोमरेशन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज अ टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउट ग्रोथ, यानी कि एक सिंपल सा टाउन है और उसके अंदर अर्बन आउट ग्रोथ है। नाउ व्हाट इज अर्बन आउट ग्रोथ? सो अर्बन आउट ग्रोथ के एग्जाम्पल्स होते हैं कि किसी शहर के अंदर इफ़ रेलवे स्टेशन भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है, देन एक पोर्ट एरिया है, मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया है। इफ़ एक शहर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं उसे हम अर्बन आउट ग्रोथ कहेंगे। और एक सिटी में ये सब है और उसके आसपास के जो शहर हैं वहाँ भी ये सब है तो उसे हम अर्बन एग्लोमरेशन कंसिडर करेंगे। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 2 और मोर कॉन्टीजियस टाउन्स विद और विदाउट आउटग्रोथ्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा शहर आपस में हम जोड़ दें और उन 2 या 2 से ज़्यादा सिटीज़ में अर्बन आउटग्रोथ्स है या नहीं है इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा टाउन्स आपस में मिल जाएं तो वो भी एक अर्बन एग्लोमरेशन बन जाएगी। और थर्ड कॉम्बिनेशन जो ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलेगा वो ये होता है अ सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ्स, यानी कि एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है एंड देन उसके आसपास एडजॉइनिंग एरियाज़ में 1 से ज़्यादा टाउन्स हैं। जैसे दिल्ली के आसपास बहुत सारे टाउन्स हैं और उनमें आउटग्रोथ्स भी है, यानी कि रेलवे स्टेशंस, यूनिवर्सिटी कैंपस, पोर्ट तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये हमारे लैंड मास के विद इन द एरियाज़ हैं, और उसके बाद वहाँ कैंटोनमेंट एरियाज़ भी हैं, तो वो एक अर्बन एग्लोमरेशन बन जाती है। सो ये हमारे अर्बन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले 6 टाइप्स के टाउन्स में क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड देन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेगा सिटीज़ एंड अर्बन एग्लोमरेशंस शो की गई हैं। सो हमारे बुक में ये 6 टाइप्स के टाउन्स का क्लासिफिकेशन का एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें ये 6 टाइप्स के टाउन्स शो किए गए हैं। ये एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये डायग्राम हमें दे दिया जाएगा और इस पर हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे।
सो इसके लिए हमें ये टेबल याद करने की ज़रूरत होगी, यानी कि कौन से टाइप के टाउन में कितनी पॉपुलेशन साइज़ होता है, हमें सिर्फ इतना लर्न करना है। बाकी आगे की 3 टेबल्स हमें याद नहीं करनी है, सिर्फ ये याद करना है कि किस टाइप के टाउन में कितने पॉपुलेशन साइज़ होता है। और ये भी बहुत ईजी है याद करना, एज यू कैन सी कि मतलब जो नेक्स्ट टाइप का टाउन होता है उसमें लास्ट का 1 डिजिट कम हो जाती है, लाइक 1 लाख से फिर वो 99,999 तक होगा 50,000 से, देन 20,000 से उस 50,000 से एक डिजिट कम की गई तो 49,999 होगा। सिर्फ हमें फर्स्ट लाइन याद करनी होगी, सेकेंड लाइन हम ऑलरेडी डेवलप कर सकते हैं। सो हेयर इज सम फैक्ट्स अबाउट द अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो 60% से ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि 31.16% में से 60% पॉपुलेशन हमारी क्लास 1 टाउन यानी कि जो सिटी है जहाँ पर 1 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन साइज होता है वहीं पर रहती हैं। 468 सिटीज़ हमारे इंडिया में टोटल हैं जिनमें 1 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है, और उन 468 सिटीज़ में से 53 मेट्रोपॉलिटन हैं जहां 1 से 5 मिलियन पॉपुलेशन साइज़ है, और इन 53 में से 6 सिटीज़ हमारी मेगा सिटीज़ हैं। और वो 6 मेगा सिटीज़ कौन सी हैं? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। ये इस चैप्टर का मैप स्किल भी है कि हमें 6 मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटीज़ मार्क करनी होंगी इंडिया की, और 1/5 अर्बन पॉपुलेशन यानी कि 21% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो इन्हीं 6 शहरों में, मेगा सिटीज़ में इंडिया के अंदर रहती है। लास्ट हेडिंग हमारे चैप्टर की आती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। तो अभी जो हमने टाउन्स का क्लासिफिकेशन देखा ये पॉपुलेशन साइज के बेसिस पर था, लेकिन टाउन्स को हम उनके फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इंडिया में बहुत से टाउन्स किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में ज़्यादा एंगेज्ड हैं, जबकि दूसरा फंक्शन वहाँ बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलता। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, मल्टी फंक्शनल होते हैं सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। सो ये पार्ट्स हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़, यानी कि वो शहर जो प्रशासनिक तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि जितने भी हमारे कैपिटल्स हैं स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज़ की, वो सारे कैपिटल्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होंगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के तौर पर डेवलप होती हैं। तो एग्जाम्पल में हम किसी भी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का स्टेट कैपिटल लिख सकते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, इम्फाल जो हमारे मणिपुर की कैपिटल है, तो किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी का कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि वो प्रशासनिक कार्य वहीं से उस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का होता है। सेकंड आते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स। कुछ ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद के अंदर आता है मोदी नगर, देन पश्चिम बंगाल में हुगली। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स होंगे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। थर्ड टाइप के टाउन्स हमारे हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिटीज़, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वर्क बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ से इंडियन गवर्नमेंट अपना ज़्यादा करती है, जहाँ पर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे विशाखापट्टनम है, आगरा, मुगल सराय। तो ये सारे टाउन्स हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स होंगे। फिर आते हैं कमर्शियल टाउन्स, जो कि ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे सहारनपुर कपड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है, कोलकाता है। तो ये सारे हमारे कमर्शियल टाउन्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं माइनिंग टाउन्स, बिकॉज छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरियाज़ में बहुत से टाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ माइनिंग के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झारिया। ये जितने भी टाउन्स हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल के, ये सारे माइनिंग टाउन्स होंगे। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर एक मेन सिटी होती है और एक होता है कैंट एरिया, जिसे छावनी हिंदी में कहा जाता है, जहाँ पर आर्मी कॉन्टिजेंट्स पोस्ट किए जाते हैं। यानी कि ये वो टाउन्स होते हैं जहाँ पर आर्मी के लोगों को पोस्ट किया जाता है, वो वहाँ पर रहते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पर रहती है, एंड देन वो वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा उस एरिया से वो अपना पूरा
परमानेंटली उस एरिया को प्रोटेक्शन देने का, डिफेंस देने का काम करते हैं। तो ये गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहाँ पर आर्मी कॉन्टिजेंट्स पोस्ट किए जाते हैं एंड देन वो परमानेंटली ही वहाँ पर रहते हैं जब तक कि उनकी पोस्टिंग होती है। वो उस एरिया को प्रोटेक्ट और डिफेंड करते हैं, जैसे मेरठ कैंट, अम्बाला कैंट, जालंधर कैंट, बरेली कैंट, आगरा कैंट। तो ये जितनी भी सिटीज़ है जहाँ पर कैंट एरिया होता है वो गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स होते हैं। नेक्स्ट एजुकेशनल टाउन्स, जो कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे रुड़की में IIT है, अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वाराणसी में BHU है। तो बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। देन हमारे रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स जो धार्मिक और सांस्कृतिक नज़रिए से बहुत फेमस है, जैसे वाराणसी, अमृतसर, इसके अलावा भी और बहुत सारे टाउन्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है। एंड लास्ट इज टूरिस्ट टाउन्स, जो कि बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। जितने भी हमारे हिल स्टेशंस हैं, नैनीताल, मसूरी, शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा, जितने भी टाउन्स हैं जिनमें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो हमारे टूरिस्ट टाउन्स होंगे। सो ये हमारे टाउन्स का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। लेकिन क्योंकि सिटीज़ सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक नेचर है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, इसलिए वो मल्टी फंक्शनल हो जाती हैं। वहाँ पर कोई एक फंक्शन डोमिनेंट हो सकता है लेकिन बाकी फंक्शन भी वहाँ पर प्रेवलेंट होते हैं। सो ये हमारा चैप्टर 4 यूनिट 2 ह्यूमन सेटलमेंट्स इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी बुक से यहाँ पर हो जाता है थ्योरी पार्ट कंप्लीट। For the NCERT question answers and map skills of this chapter, watch part 3 of this chapter directly from the link available in the description box.